अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये हमारे टेक्निकल कोर्स की क्लास नंबर 1 है और अगर आपने क्रिप्टो बेसिक कोर्स की वीडियोस मिस कर दी हैं तो उन तमाम वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिप्टो को बिल्कुल स्टार्ट से सीखने के लिए आप वो तमाम वीडियोस देख लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का फ्री क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज जब हमने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किस एप्लीकेशन और किस वेबसाइट के ऊपर जाकर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब जाहिर बात अगर आपने कोई एनालिसिस करना है तो आपके लिए उसको कोई प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए कि जिसके ऊपर आप जाकर अपना एनालिसिस कर सकें। तो उस वेबसाइट का नाम है, हमने रिसेंट वीडियो के अंदर भी उसको डिस्कस किया था, ट्रेडिंग व्यू को। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको तमाम क्रिप्टो करेंसी के चार्ट्स, ये नहीं कि अगर आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे सिर्फ बाइनेंस का चार्ट आपको चाहिए होगा। अगर आप एमईएक्सी पे करते हैं तो आपको वहां पर एमईएक्सी का भी चार्ट मिल जाएगा। बिटगेट के भी क्रिप्टो करेंसी, बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी लिस्ट हैं आपको उनका भी चार्ट मिल जाएगा। और उन चार्ट के बाद आपके पास वहां पर टाइम फ्रेम की ऑप्शन होगी कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के लिए बेस्ट है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा टूल्स और बहुत ज़्यादा ऐसी भी और मोर चीज़ें मिल जाती हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपना एक खुद का एक सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं और बाद में आप वो ट्रेड एंटर करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब जाहिर बात है अगर आपने कोई एनालिसिस स्टार्ट करना तो इस तरह तो नहीं ना होगा कि आप उसको पहले दिन ये कोई वीडियो देखें और आप जाकर अपने पैसे लगाने शुरू कर दें, तो इस तरह आपको लॉस होगा। आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की, ताकि आप एक अच्छे उस चीज के ऊपर ग्रिप करके अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकें। ट्रेडिंग व्यू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू है क्या और आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हम आ गए हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर सिंपली हम अपने गूगल या क्रोम पे सर्च कर लेते हैं जी ट्रेडिंग व्यू। ये आ गया जी ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पर अब ट्रेडिंग व्यू की आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये जो इंटरफेस आ रहा है इसमें आपके पास प्रोडक्ट्स में ये सारी तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको देखें स्टार्ट में लिखा आ रहा है BTC, टेस्ला, एप्पल। इसके अंदर आप तमाम स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप इस पर रिसर्च और एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। कम्युनिटी पे जाएँ तो यहाँ पे द लीप, ओवरव्यू, ट्रेड आइडियाज़, यहाँ पर आपको ट्रेड आइडियाज़ वगैरह इसमें मिल जाते हैं। मार्केट का ओवरव्यू में आपको देता है। चलो यहाँ पर आपके पास देखें ऑप्शन क्या क्या है। ये आपके पास स्टॉक्स है, स्टॉक्स में आगे आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। एप्पल, अमेज़ोन, अल्फ़ाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म। फिर ETF में आ जाएंगे। ये ETFs के साथ भी हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। ये क्रिप्टो जिसके साथ हमारा लेना देना है, क्रिप्टो में आ जाएंगे। हमारे पास क्रिप्टो मार्केट ओवरव्यू है, क्रिप्टो मार्केट कैप चार्ट्स है, ऑल कॉइन, डेफी और मोस्ट वैल्यूड। और यहाँ पे आगे देखिए बिटकॉइन, इथीरियम वगैरह यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है। इसके बाद यहाँ पे जब आप फॉरेक्स की देखेंगे तो यहाँ पे EUR, USD, JPY, GBP, USD, ये तमाम पेयर्स आ रहे हैं। इंडाइसिस, फ्यूचर्स में यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह आ रहे हैं। तो हम लोगों को इसमें सिर्फ वो चाहिए, क्रिप्टो वाले हमने इसमें चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना ट्रेडिंग व्यू साइन इन कर लेते हैं जी। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू हमने अब अपना साइन इन करना है। अगर हम साइन इन किए बगैर भी इसको हम देखते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये चार्ट आ गया जी BTC का। अब ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पेयर्स भी आ रहे हैं। और इसका मैं अगर आपको ओवरव्यू देता चलूँ तो ये आपके पास सर्च का है ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास ये जो D लिखा आ रहा है इसका मतलब है ये डे वाला चार्ट है, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये कैंडल्स आ रही हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इंडिकेटर्स की ऑप्शन आ रही है, अलर्ट और रीप्ले की ऑप्शन। और इसमें कुछ ज़्यादा जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रीमियम है, लेकिन फ़िलहाल आपको इसमें प्रीमियम बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास इतनी इनफ मनी हो कि आप लोग समझते हो कि भैया अब हमें प्रीमियम ख़रीद लेना चाहिए, जब आप इसमें एनालिसिस करके प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे तब आप इसका बेशक प्रीमियम ख़रीद सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप सिंपल एनालिसिस को भी अपने कंटिन्यू रखें तो आपको प्रीमियम की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी जी
होम ट्रेडिंग व्यू। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है साइन इन और ज्वाइन नाउ की। हम कर लेते हैं जी ट्रेडिंग व्यू को साइन इन हम इसको कर लेते हैं गूगल के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास आईडीज़ पड़ी हुई हैं, यहाँ पर हमने अपनी आईडी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अब पासवर्ड इसमें था जी, हाँ पासवर्ड आपने अपना लगाने के बाद इसको साइन इन कर लेना है। पासवर्ड लगाया है, पासवर्ड लगाने के बाद ये हमारी आईडी साइन इन हो चुकी है। ठीक हो गया। अब ये आपके सामने आ गया है जी BTC का चार्ट। अब ये जो आपके पास लिखा आ रहा है BTC $1 1 डी का मतलब 1 डे टाइम फ्रेम बिट्स मैप। अब यहाँ पे जब आपके पास ये जो बिटकॉइन लिखा आ रहा है सिंबल सर्च, ये सर्च के आइकन के साथ BTC USD, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई है सर्च की। अब देखें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है जी ऑल स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्सेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी ऑप्शन। आपने जी सबसे पहले ना इसमें क्रिप्टो को सिलेक्ट कर लेना है। हमारी क्रिप्टो ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है। अब सोर्सेज में अगर आप लोग बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, मैं पर्सनली खुद बाइनेंस यूज़ करता हूँ, तो अब यहाँ पर अब आपके पास देखें क्या किन किन एक्सचेंजेस की ऑप्शन आ रही है। टॉप 1 पे बाइनेंस आ रही है, बाइनेंस US आ रही है, बिंगेक्स आ रही है, ये आगे MXC ग्लोबल, KuCoin। अब आप जिस भी एक्सचेंज के ऊपर आपके फंड्स पड़े हुए हैं, जो भी वो एक्सचेंज है, चाहे वो बिटगेट है, जो भी है, यहाँ पर आपको सारी की सारी वो एक्सचेंज मिल जाएंगी। अब अगर मेरे फंड्स पड़े हुए हैं जी बाइनेंस के ऊपर, तो मैंने सोर्सेज में सिलेक्ट करना है जी बाइनेंस को सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे सामने जो भी मैं कॉइन सर्च करूँगा उसमें बाइनेंस वाले ही तमाम कॉइन्स आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ रही है जी BTC USDT स्पॉट की, और साथ ही मेरे पास ऑप्शन आ रही है नीचे एक और BTC की आ रही है, BTC USDT परपेचुअल, जो कि फ्यूचर्स का कॉइन होता है। हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम टाइप्स में, इसमें हम जब आपने टाइप्स को क्लिक करना है, अब आपके पास यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ रही है फ़िल्टर की। फ़िल्टर का मतलब कि आप सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ को अब आपने कैप्चर करना है। पहले हमने तमाम एक्सचेंजेस में से बाइनेंस को कैप्चर किया है। ठीक है। अब इनमें हम लोग टाइप्स में सिलेक्ट करेंगे स्पॉट को, और आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ रही है स्वैप, फ्यूचर्स, इंडेक्स और फंडामेंटल की। तो हम यहाँ पे अब हमने स्पॉट ट्रेडिंग के लिए इसको करना है, तो यहाँ पर हमने स्पॉट ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे जो भी कॉइन खोलेंगे ना, ये आपके सामने तमाम क्रिप्टो कॉइन्स की लिस्ट आ रही है। अब आप यहाँ पर जो भी कॉइन खोल लेंगे ना, ये तमाम के तमाम स्पॉट ट्रेडिंग वाले ही कॉइन है, यानी कि जो कॉइन बाइनेंस में स्पॉट के ऊपर लिस्ट है वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आप कॉइन सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्यू से कोई कॉइन सर्च करना चाहें, तो ये हमारे पास बाइनेंस के स्पॉट्स, ये देखें आगे लिखा आ रहा है स्पॉट क्रिप्टो बाइनेंस, स्पॉट क्रिप्टो बाइनेंस। ये सारे क्यू से स्टार्ट होने वाले कॉइन्स आ गए हैं जो बाइनेंस की स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर लिस्टेड है। अब हम अगर हम W पे देख लें, तो ये तमाम W वाले कॉइन्स आ गए हैं, WUSDT, WBTC। मैंने आपको उस दिन भी हमारी पिछली वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि हमने ट्रेडिंग करनी है USDT के पेयर में। ठीक है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपने यहाँ से USDT को ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखिए BTC USDT आ रही है, और ये वाला ऑप्शन आ रही है BTC USD, ये सिंपल US डॉलर जो है। लेकिन हम लोग क्योंकि USDT में हमारे पास फंड्स होते हैं अपनी एक्सचेंज में, तो हम यहाँ से बिटकॉइन वाला सिलेक्ट करेंगे। आप अगर आपको किसी और कॉइन का नाम भी पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं XRP की बात करूँ ये आपके पास XRP आ गया है। XRP अब देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको हमेशा ऊपर USDT वाला ही नज़र आएगा। अब यहाँ पर आपने देखा जी XRP USDT, तो हम वापस यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। और अब हम वापस चलते हैं BTC USDT के ऊपर, थिएटर है, ये आ गया जी बिटकॉइन USDT का चार्ट हमारा। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देता चलो, ये आपके अकाउंट का आइकन है, जिस नाम से आपका अकाउंट है उस नाम से आपका ये आइकन आ गया। साथ आपका ये सिलेक्ट आ जाएगा कि आपने भी कौन सा कॉइन सिलेक्ट किया हुआ है, उसका नाम आ जाएगा, और कौन सा पेयर है, साथ USDT का पेयर है तो यहाँ पे USDT लिखा आ जाएगा। अब ये कंपेयर और ऐड सिंबल, कंपेयर का सिंबल इसलिए यूज़ होता है कि अभी आप देखें, अगर आप ये बिटकॉइन, आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट खुला है, अगर आप ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके कंपेयर को टच करेंगे तो ये आपका कोई और कॉइन की सर्च की ऑप्शन दे देगा, यानी कि आप इसमें किसी और कॉइन का भी साथ एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप दोनों कॉइन्स को कंपेयर करना चाहें तो आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं इथीरियम कंपेयर करना चाहूँ तो मैं कंपेयर के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इथीरियम को सिलेक्ट करूँगा, और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इथीरियम का चार्ट भी आ जाएगा। ये अभी हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मे बी मेरा इंटरनेट का इशू है। ये आप साथ देखें, अभी साथ कंपेयर भी हो गया है
और ये इसकी प्राइस भी आप देखें ये चेंज हो गई है, ये देखें प्लस 68.34% इस तरह करके ये चेंज हो जाती है। ये प्राइस कंपेयर के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको कम्प्लीटली तौर पर डिस्कस करेंगे। हमने वो कंपेयर ख़त्म किया और यहाँ से हमारी बिटकॉइन की प्राइस वापस आ गई है। कंपेयर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कंपेयर करने हम जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो आपके पास ऑप्शन है हम इनके ऊपर तमाम वीडियोस भी बनाएंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो अब यहाँ पर साथ ही कंपेयर के साथ आपके पास यहाँ पे लिखा रहा है 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर डे और W का मतलब वीक। यहाँ से आप इसमें और भी ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इस तरह ये करके 1 आवर, 4 आवर, 3 आवर और ये 1 वीक, मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ तक ही आगे जाती है। अब ये टाइम, इसको कहते हैं जी टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसमें से 30 मिनट वाले को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने अब ये जो 30 मिनट्स वाली ये कैंडल आ रही हैं, मैं एक सेकेंड अपना इंटरनेट हाँ ये हमारा अभी ट्रेडिंग भी लोड नहीं हो रहा, ये अभी लोड होता है तो मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं तब तक आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि जब आप 30 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो तमाम कैंडल्स हैं इसका मतलब होगा कि हर कैंडल 30 मिनट वाली ही आपके सामने आएगी, यानी कि आपको इसके सामने पे जो भी कैंडल नज़र आएगी वो 30 मिनट वाली ही होगी। 30 मिनट बाद वो कैंडल क्लोज हो जाएगी और अगली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपको ये छोटी कैंडल नज़र आ रही है जिसके ऊपर मेरा माउस का कर्सर है। 30 मिनट वाला अगर हम टाइम फ्रेम इसमें सिलेक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पर एक कैंडल आएगी जो स्टार्ट होते हुए सिर्फ 30 मिनट्स तक चलेगी। 30 मिनट्स बाद वो कैंडल क्लोज हो जाएगी और उसके बाद नई कैंडल आ जाएगी। अब इसी तरह 1 आवर की अगर हम बात करें, 1 आवर का मतलब है कि जी 1 आवर यानी कि तमाम जो कैंडल है वो 30 मिनट से ज़्यादा 1 घंटे चलेगी, यानी कि जो कैंडल आई है वो 1 घंटा मूवमेंट देगी अप एंड डाउन की, या जिस साइड पे भी उसने जाना है। या आपको एनालिसिस करके पता चलेगा कि किस कैंडल ने किस तरफ जाना है, तो वो उसका मतलब होगा कि वो कैंडल 1 घंटा ही चलेगी मज़ीद। ठीक हो गया। इसके बाद इस तरह 1 घंटे बाद वो कैंडल क्लोज हो जाएगी और उसके बाद आ जाएगी अगली कैंडल। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो टाइम फ्रेम पर एनालिसिस वाला टॉपिक है इसके ऊपर हम आने वाले टाइम में भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं अगली चीज़ों की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है जी बार्स की। इनको सिलेक्ट करने से, ये जो आपके पास अभी ऑप्शन आ रही है इनको सिलेक्ट करने से आप लाइन पे क्लिक करूँ तो ये मेरे सामने बिटकॉइन की प्राइस लाइन में आ रही है, यानी कि यहाँ पे ऊपर गई है, यहाँ पर नीचे आई है। इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा हैं। होलो कैंडल्स में कैंडल्स ज़रा होलो हो जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बार्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बार्स रह जाती हैं, कैंडल की बॉडी ख़त्म हो जाती है इसमें। और भी इसमें एरिया वगैरह, ये स्टेप बाय लाइन विद मेकर्स इस ये हो गया। लेकिन जो इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, हर जगह लोग ये इस्तेमाल करते हैं, वो कैंडल्स ही होती हैं। ठीक हो गया। कैंडल्स के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आती है जी इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू के अंदर यूज़ होने वाले एक बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आप कह लें कि एक ये ऐसा एक टूल है ट्रेडिंग व्यू का जो आपको इंडिकेटर्स फ्री में, अक्सर कुछ इनमें बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स फ्री हैं और कुछ पेड हैं। इंडिकेटर्स आपको एक सिग्नल बनाने में, आपका टेक्निकल एनालिसिस करने में मदद करते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम ट्रेडिंग व्यू के जितने भी पॉपुलर इंडिकेटर्स होंगे ना उनके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अब मैंने ये इंडिकेटर्स पे क्लिक किया तो ये देखें, ये मेरे सामने इंडिकेटर्स आ रही हैं। अब इनमें से जो एक तो फ्री हैं, पॉपुलर हैं और जो जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि आपने उनकी सेटिंग किस तरह करनी है और आपने उनको किस तरह अपने फ्यूचर उनसे प्रिडिक्ट करना है और आपने किस तरह हिस्ट्री देखते हुए उनका इस्तेमाल करना है और किस तरह आपने अपना एक सिग्नल बनाना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है जी अलर्ट की। अलर्ट क्या है जी? अलर्ट पे जब आप लोग क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आ रही है कि अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 62,567। अगर आप इसमें ऊपर या नीचे की कोई एंटर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये ट्रेडिंग व्यू आप नोटिफाई कर दे कि भाई ये आपने जो अलर्ट लगाया था वहाँ पर आपकी प्राइस आ चुकी है, यानी कि यहाँ पे आप अगर ये 62 पे है तो आप यहाँ पर इसको 63,000 भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप अलर्ट का नाम लिख सकते हैं और ये क्रिएट अलर्ट पे ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये देखें, ये आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पे लिखा रहा है BTC USDT क्रॉसिंग 63,000। ये आपका अलर्ट लग जाएगा। जैसे ये इस प्राइस पे आएगा तो ये एक तो ट्यून पे जाएगा और साथ आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपके मोबाइल पर भी और लैपटॉप पर भी कि बिटकॉइन इस प्राइस पे आ गया। ये एनालिसिस करते हुए आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा।
ठीक हो गया। और हम चीज़ों को देखते चलें। ये क्रॉस डॉट और ये वाली जो चीज़ें हैं, ये आपको मेरे माउस का कर्सर नज़र आ रहा होगा, ये भी क्रॉस में है, यानी कि ये प्लस का सिंबल आपको शो कर रहा है। मैं इसको डॉट में भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ये देखें ये डॉट हो गया है। और भी इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको क्रॉस में ही रखेंगे। और यहाँ पर मज़ीद हमारे पास टूल्स हैं। ये आ गई जी ट्रेंड लाइन। ये इस तरह आपको, ये भी ट्रेंड लाइन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इनको किस तरह आपने यूज़ करना है। ट्रेंड लाइन के आगे एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, प्राइस लाइन वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो भी हैं ये सारी एनालिसिस के अंदर आप लोग इनको इस्तेमाल करेंगे। और बारी बारी मैं आपको इन सारों के बारे में, इनको आपने किस तरह यूज़ करना है और किस जगह पे यूज़ करना है, किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, मैं आपको सब चीज़ें भी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आने वाली वीडियोस को आपने मिस नहीं करना। ये हमारे पास और भी चीज़ें आ रही हैं, ये पैटर्न आ रहे हैं। क्रिप्टो के अंदर जो चार्ट्स होते हैं वो पैटर्न भी अक्सर बना रहे होते हैं, आप वहाँ से भी पैटर्न्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है तो आप ये पैटर्न उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि ये इस तरह वाकई बन रहा है या नहीं। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस के यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। ये देखें जी, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, अक्सर आपने वो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनकी स्क्रीन पे आप लोगों ने किस तरह का डब्बा देखा होगा, ये इस तरह का, ये जिसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। वो अगर यहाँ पर आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रेड लेनी है, एंट्री लेनी है, कोई आपने स्पॉट का कॉइन आपने होल्ड करना है, तो आप किस तरह, और फिर आप ये आने वाली कैंडल इसके अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। और अगर वो रेड वाले एरिया को क्रॉस कर जाए इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और अगर ग्रीन वाले एरिया को क्रॉस कर जाए इसका मतलब आपका टीपी हिट हो गया है। और ये जो लाइन होती है सेंटर वाली, ये आपकी एंट्री होती है। आप इसको मूव भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। टेक्स्ट भी आप इससे आप लिख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। कोई आपने स्पॉट की अगर लाइन लगाई है तो आप उसके अंदर भी लिख सकते हैं, आप उसको यानी कि शो करवाने के लिए ये हमारी स्पॉट की लाइन है। बॉक्सेस की इसमें आपका ऑप्शन है कि आपने अपनी स्पॉट वगैरह किस तरह लगानी है, ऑर्डर ब्लॉक आपने किस तरह लगाना है। ये अभी की इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ मैंने एक ट्यूटोरियल दिया है कि आपने ट्रेडिंग व्यू को किस तरह आपने डाउनलोड करके आपने अपना अकाउंट उसमें लॉगिन करना है, आपने उसको किस तरह यूज़ करना है। और आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इसमें आने वाली बाकी तमाम जो भी चीज़ें होंगी हम उनके बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको अगर आप ये जो आपके पास बटन आ रहा है कि अलार्म क्लॉक से ऊपर, तो यहाँ पर आपको एक ये प्राइस शो कर देगा साथ, और ये साथ अगर कोई छोटी मोटी न्यूज़ आएगी वो शो कर देगा, टेक्निकल शो कर देगा। और भी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें इसमें जो ज़्यादा चीज़ें, जिस चीज़ को हमने इसमें सीखना है और उसको अच्छी तरीके से स्टडी करना है, वो है कि आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपना एनालिसिस किस तरह आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो कल की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी। कल की वीडियो में मैं आपको इन थोड़ी बहुत ये जो टूल्स मैंने आपको दिखाए हैं, ट्रेंड लाइन, स्पॉट रेजिस्टेंस वगैरह, इनको मैं इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। और इसके अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताऊँगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ट्रेडिंग व्यू कम्प्लीटली तौर पर इस्तेमाल करना आ गया होगा। कल की क्लास के अंदर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह ट्रेडिंग व्यू के जो उन्होंने टूल्स आपको दिए हुए हैं उनको इस्तेमाल में लाकर आप अपना सिग्नल बना सकते हैं और ख़ुद किस तरह इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।